आज मेरी रेसिपी है मिल्क टोस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मेरी रेसिपी मिल्क टोस्ट है। ये बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी है और इसे आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, शाम को एज ए स्वीट डिश के तौर पर भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आप मिनटों में ही तैयार कर लेंगे। बस कुछ ही सामानों से इसे आप बड़े आराम से बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं अपनी इस टेस्टी रेसिपी को। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं। अब इनके किनारों को हटा देंगे। वैसे आप चाहें तो किनारों के समेत भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इनके किनारे हटा दिए हैं। और इसके बाद इसे फिर आप घी में या फिर बटर में सेक लें। वैसे बटर में अगर हम इसको रोस्ट करते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर डाल दें। बटर को मेल्ट होने दें और जब बटर मेल्ट हो जाए तब उसमें ये ब्रेड की स्लाइसेस को रख दें और धीमी आंच पर इसे सुनहरा होने तक सेक लें। दोनों तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। फ्लेम को धीमा ही रखना है, नहीं तो ये जल सकती है। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी इसे सेक लेंगे। जब ब्रेड दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए तब यहाँ पर इसमें हम थोड़ा दूध डालेंगे। इससे ब्रेड का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि पहले ये सिक चुकी है। उसके बाद इसको अगर हम दूध में पकाते हैं तो इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम आधा कप दूध को धीरे धीरे डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है। और इसी तरह से आधा कप दूध पूरी तरह से सुखा देना है, यानी वो दूध ब्रेड में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और दूध को अच्छे से सुखा लेना है। तो ब्रेड भी पूरी तरह से तैयार हो गई है, ड्राई हो गई है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा इसमें मीठा स्वाद लाने के लिए यहाँ पर मैं इसमें शहद डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं या अपनी कोई भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट और भी एनहेंस होता है। चारों तरफ इसके शहद लगा दें और ये हमारी मिल्क टोस्ट तैयार है। अब इसको आप ट्राई करके भी देख सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।